अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर साइंस क्लास 9 का कंप्यूटर फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ नेटवर्क्स। ये क्या होता है इसके बारे में हम ब्रीफली पढ़ेंगे और फर्दर इसकी जो है कंप्यूटर टोपोलॉजी, हम नेटवर्क टोपोलॉजी पढ़ेंगे जो कि मेनली हैं बस टोपोलॉजी है और रिंग टोपोलॉजी और इसमें फर्दर मैश टोपोलॉजी। तो इसमें सारा हम देखते हैं। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ नेटवर्क, इसको देखते हैं। फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ नेटवर्क कैन बी क्लासिफाइड इन टर्म ऑफ टाइप्स ऑफ कनेक्शन एंड टोपोलॉजी। तो उसका यानी कि टाइप्स ऑफ कनेक्शन और जो उसका है टोपोलॉजी, उस हिसाब से हम इसका नेटवर्क स्ट्रक्चर देखते हैं। इन द फॉलोइंग सेक्शन वी डिस्कस दीज कंसेप्ट्स इन डिटेल्स। सबसे पहले टाइप्स ऑफ कनेक्शंस। कनेक्शन जो है वो कितनी किस्म के होते हैं? टू टाइप्स। Two devices can communicate with each other when they are connected in some ways to the same link the same time. Point to point and multi points are the two possible types of connections. तो कौन कौन से होते हैं? एक पॉइंट टू पॉइंट और एक मल्टी पॉइंट कनेक्शन जो होते हैं। और यानी कि इसमें हम आगे देखते हैं। जो पॉइंट टू पॉइंट तो ये है कि दो के दरमियान होता है, और मल्टी पॉइंट जो है विद हब या स्विच के साथ हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन क्या होता है इसको हम देखते हैं। अ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन इज अ डायरेक्ट लिंक। तो ये डायरेक्ट लिंक होता है दो के दरमियान, बिटवीन टू डिवाइसेस, अ सेंडर एंड अ रिसीवर। एक भेजने वाला, एक रिसीव करने वाला। फॉर एग्जांपल देयर इज अ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन बिटवीन रिमोट कंट्रोल एंड अ टीवी। तो ये एक पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है। मल्टी पॉइंट कनेक्शन जो होता है, इन मल्टी पॉइंट कनेक्शन देयर इज लिंक बिटवीन सेंडर एंड मल्टीपल रिसीवर्स। ठीक है, एक सेंडर और मल्टीपल रिसीवर होते हैं। सो मोर डिवाइसेस कैन शेयर अ सिंगल लिंक। फॉर एग्जांपल इन अ वाईफाई बेस्ड नेटवर्क्स अ सिंगल लिंक इज शेयर अमंग मल्टीपल डिवाइसेस। जिस तरह के एक यानी कि वाईफाई डिवाइस है और उसके साथ मुख्तलिफ डिवाइसेस जो है उससे वो यानी कि जो कम्युनिकेशन है, जो डाटा है वो रिसीव कर रहे होते हैं। तो ये मल्टी पॉइंट कनेक्शन है। इसके बाद है नेटवर्क टिपोलॉजी। टिपोलॉजी इस तरह हम इसमें डिस्कस पहले कर चुके हैं। नेटवर्क टिपोलॉजी क्या होती है और ये कितनी किस्म की, अमूमन जो वेल नोन है उस पर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है बस टिपोलॉजी। तो सबसे पहले इसकी इंट्रोडक्शन। टोपोलॉजी ऑफ नेटवर्क is a geometric representation of the relationship among the interconnected devices. The four basic network topologies are कौन कौन सी हैं? बस है, तो स्टार है, रिंग है एंड मैश है। तो इस पर हम वन बाय वन इस पर रोशनी डालेंगे। सबसे पहले लेते हैं हम इसको बस टिपोलॉजी। बस टिपोलॉजी क्या है? अ बस टिपोलॉजी कनेक्ट ऑल डिवाइसेस the network through a single common cable having exactly two endpoints and shown in the figures. तो ये एक सिंगल केबल है। आप देख रहे हैं कि इसके दोनों तरफ जो है, जो इसके लगे हुए हैं कंप्यूटर्स। तो ये जो है यहाँ इसके दो पॉइंट्स होते हैं, ये जिससे ये इसको कनेक्ट कर देते हैं ताकि इसके जो है बाउंस बैक ना हो सके इसके जो सिग्नल है। तो इन दिस केबल इज कॉल्ड बैकबोन ऑफ द टोपोलॉजी। तो ये जो केबल है, ये जो पैरेलल जा रही है, इसको बैकबोन कहते हैं उसका टोपोलॉजी की। बस टोपोलॉजी ऑफर्स अ सिंपल वे टू कनेक्ट ऑल द डिवाइसेस of the network are connected to a common transmission medium which has exactly two endpoints. जिस तरह के मैंने बताया कि ये दो इसके जो है एंड पॉइंट्स हैं, और इन दिस सिंपल form of networking failure of any single device does not affect the other devices connected with the cable. अगर इनमें से कोई भी डिवाइस जो है यानी कि फेलियर हो जाती है तो इस नेटवर्क पे इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ये नेटवर्क कहीं से ब्रेक हो जाती है, यहाँ से या कहीं से भी, तो पूरा नेटवर्क जो है वो आपका बैठ जाएगा। In this simple form of networking, failure of any single device does not affect the devices connected with the cable. However, if there is some problem in the shared communication cable, इस केबल में कोई फॉल्ट आ जाता है, then all the network devices can stop functioning.
इसके बाद है स्टार टोपोलॉजी, वेल नोन टोपोलॉजी, एवरीवन यूज दिस टोपोलॉजी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टोपोलॉजी। तो क्या है वो स्टार टोपोलॉजी? A star topology connects all the devices using point-to-point connections via cables to a central point as shown in the figure. हम आगे इंशाल्लाह दिखाएंगे। The central point is known as hub or switch. तो ये टोपोलॉजी है, ये किसके साथ कनेक्टेड होती है? वो हब या स्विच के साथ। तो वही एक सेंट्रल पॉइंट है उसका जिसके जरिए ये कनेक्ट होती है। द सेंट्रल डिवाइस कंट्रोल्स ऑल द ट्रैफिक। उसी सेंट्रल डिवाइस के जरिए हम तमाम ट्रैफिक को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर वो सेंट्रल डिवाइस हब या स्विच वो ख़राब हो जाता है तो आपका तमाम नेटवर्क बैठ जाएगा। देयरफॉर डिवाइसेस कैन ट्रांसफर डाटा इन ईच अदर ओनली थ्रू द सेंट्रल पॉइंट। तो जो डिवाइसेस हैं वो सिर्फ जो हब है या स्विच है उसके ज़रिए वो डाटा जो है एक दूसरे के रिसीव सकती हैं। ईजी टू इंस्टॉल एंड कॉन्फ़िगर, ये यानी कि ये स्टार टोपोलॉजी है वो इंस्टॉल करने भी और आसान है और कॉन्फ़िगर करने भी। स्टार टोपोलॉजी कंज्यूम्स मोर केबल देन बस टोपोलॉजी। जैसा कि ये दिखाया गया है कि स्टार टोपोलॉजी जो है वो बस टोपोलॉजी की निस्बत जो है कंज्यूम जो केबल्स हैं वो ज़्यादा कंज्यूम करती है, क्योंकि हर डिवाइस जो है आप देख सकते हैं केबल के थ्रू जो है यानी कि स्विच के साथ अटैच है। तो इस तरह ये बस टोपोलॉजी की निस्बत जो है इसमें जो केबल है वो ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। होवर इफ़ देयर इज सम प्रॉब्लम इन अ केबल देन ओनली वन रिस्पेक्टिव कंप्यूटर गेट्स डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द नेटवर्क। सपोज इसमें से किसी एक कंप्यूटर की नेट जो है वो कहता है ये केबल फंस गया, ये ख़राब हो गई है, इसके डिस्कनेक्ट हो गया, तो सिर्फ यही कंप्यूटर बंद होगा, यानी कि दूसरे जो कंप्यूटर हैं वो अपना काम करते रहेंगे उस वक्त तक जब तक ये जो है सेंट्रल डिवाइस हब यानी कि स्विच है वो जो है डिस्टर्ब नहीं होता, ये वो ख़राब नहीं होता, आपका नेटवर्क चलता रहेगा। ऑन द अदर हैंड इफ देयर इज सम प्रॉब्लम इन द हब और स्विच देन द होल नेटवर्क बिकम्स डेड। तो इस सूरत में आपका तमाम नेटवर्क बैठ जाएगा। तो अगला टॉपिक है हमारा रिंग टोपोलॉजी। जैसे कि ये दिखाया गया है ये अंगूठी की शक्ल में है तो इसीलिए इसको रिंग टोपोलॉजी का नाम दिया गया है। A ring topology connects a computer with exactly two other computers forming a ring of computer as shown in the figure। जिस तरह इस फिगर में शो किया गया है, a computer can send data in the to its immediate neighbors। ठीक है, जो ये इधर भी भेज सकता है और इधर भी भेज सकता है। तो a ring can be unidirectional or bidirectional, ये एक सिमत में भी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज ये बाई डायरेक्शनल दोनों सिमत में ये डाटा को सेंड कर सकते हैं। इन अ यूनिडायरेक्शनल रिंग टोपोलॉजी डाटा इज सेंड आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉक, मीन यहाँ की से भी तरफ भी जा सकते हैं और यहाँ इस तरफ भी ये डाटा जा सकता है। तो इन अ बाई डायरेक्शनल रिंग टोपोलॉजी डाटा कैन ट्रेवल इन एनी डायरेक्शन अपॉन रिसीविंग डाटा ऑफ अ कंप्यूटर पास डाटा टू इट्स नेक्स्ट नेबर्स। जिस तरह कि ये बता रहा है कि ये जो बाई डायरेक्शन में दोनों तरफ डाटा ट्रैवल कर सकते हैं। इन दिस वे डाटा रीच द डिजायर्ड डेस्टिनेशन, वो अपनी रिक्वायर्ड जो उसकी लोकेशन होती है वहाँ पहुँच जाता है। फेलियर ऑफ कनेक्शन बिटवीन टू कंप्यूटर्स में डाउन द होल नेटवर्क। अगर सपोज यहाँ और इधर बैठ के तमाम नेटवर्क जो है इसका बैठ जाएगा। Unlike star topology, it does not require a central device to manage the connectivity between the devices। कहते हैं जिस तरह स्टार यानी कि टोपोलॉजी में एक स्विच या हब सेंटर में होता है और उसके साथ आल जो केबल है वो कनेक्टेड होती हैं, इसको इस किस्म की यानी कि सेंट्रल डिवाइस की ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट हमारा है मैश टोपोलॉजी, वेरी कॉस्टली और वेरी सिक्योर। तो मैश टोपोलॉजी क्या है? Mesh topology connects all devices with each other through the direct link as shown in the figure। जिस तरह के ये इसमें दिखाया गया कि ये चार कंप्यूटर हैं और चार ही ये जो है मुख्तलिफ डिवाइसेस, मसलन ये आप देख रहे हैं 1 2 3 और ये यानी कि हर एक के साथ ये कनेक्टेड होता है, चार के साथ। तो direct link as shown in the figure compared to the ring topology data may reach its destination quickly। तो इसमें डाटा जो है ट्रेवल है वो तेज करता है। द मैश टोपोलॉजी इज एन एक्सपेंसिव टोपोलॉजी, ये बहुत कीमती है क्योंकि इसमें जो केबल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं इन टर्म्स ऑफ केबल कॉस्ट।
क्योंकि केबल जैसे मैंने बता चुका हूँ इसमें काफ़ी ज़्यादा इसमें as it uses lengthy cables to connect computer as compared to the cables used in the the mesh topology is more reliable. जैसा कि बताया कि ये बहुत ज़्यादा reliable होती है. It offers point-to-point connection. It also considered more secure as data travels only between the sender and the receiver. ये सिक्योर भी है क्योंकि इसमें डाटा जो है सेंडर और रिसीवर के दरमियान ही ट्रेवल करता है. तो स्टूडेंट आज का हमारा टॉपिक यहाँ तक था. नेक्स्ट इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे बेसिक्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन. तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें. ओके, अल्लाह हाफिज़.